हाय बच्चों, मैं झुनझुन सर आप लोगों को VVI क्लास JR में स्वागत करता हूं। और आप लोग इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आप लोग को नया से नया वीडियो मिले। आप लोग को इंटर और मैट्रिक दोनों के जो है नया नया वीडियो बनाया गया है और सभी विषयों को लेक्चर दिया गया है। और सभी विषयों को देखिए और आसानी से अपने परीक्षा की तैयारी कीजिए। और हमारा चैनल आप लोगों के परीक्षा के उत्तम तैयारी के योगदान में लगा हुआ है। और आज हम बातचीत करते हैं एक इंटर क्लास के प्रथम पाठ बातचीत के बारे में। और ये प्रथम पाठ बातचीत है और इसका लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट है। और यह बातचीत एक ललित निबंध है और इसमें बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ये बातचीत के बारे में ये उत्तम तरीका से बताया गया है। जब बातचीत जो होता है वह ईश्वरीय वरदान होता है, ईश्वरीय देन है। और ये बातचीत के माध्यम से हम अपने जीवन को एक सुखमय बनाते हैं। और ये सभी प्रकार के जो हमारे इंद्रियां हैं उसमें ये बातचीत जो होता है एक बहुत बड़ा उत्तम वरदान के रूप में ईश्वर जो है दिया है। और उसमें हम यदि सरलता और उसमें जो हम मधुरता ला दें तो शायद बातचीत और उत्तम हो जाएगा। हमें कभी भी किसी से बातचीत यानी उत्तम बातचीत उसी समय हम कह सकते हैं या करना चाहिए हम अपने मन से, यानी जब अपने हृदय से मन से बात करते हैं यही उत्तम बातचीत होता है। और इस तरह से इसमें लेखक के बारे में ये भी बताया गया है जो यह वाक शक्ति होता है। वाक शक्ति एक बोलने की शक्ति होता है जो हमारे जीवन में बहुत अध्ययनरत है और बहुत ज़रूरी है। और यदि हमारे अंदर वाक शक्ति नहीं हो तो हम गूंगा के समान हो जाएंगे। एक जो मुख बधिर होता है वह बहिर के समान हो जाएंगे। और बिल्कुल हमारा जो गिनती है वह पशुओं में हो जाएगी और हम पशु के समान हो जाएंगे। इस तरह से इसमें ये भी बताया गया है जो ये बातचीत जो होता है वो बिल्कुल कला के रूप में होता है और ये आर्ट्स होता है। बातचीत में हमें इस शैली होना चाहिए जो हम किसी के सामने जो बात करते हैं उसमें मधुरता हो, सरलता हो और यह बातचीत बिल्कुल मकसद वाला हो और उसमें कुछ चुटकुला हो, कुछ कॉमेडियन टाइप का बात हो। इस तरह से जो है उस बातचीत में मज़ा आता है और दर्शकों को इस बात को सुनने में मज़ा आता है और ये बातचीत जो है अधिक देर तक चल सकता है। और इसके बाद हम कहते हैं इसमें एक उदाहरण दिया गया है लेखक के द्वारा। जो एडिसन जो बड़े विद्वान थे बेन जॉनसन, तो एडिसन जो है वो बात बोले हैं कि बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में ही होता है और दो व्यक्ति बातचीत करते हैं वो मकसद वाला बात करते हैं, अच्छा बात करते हैं, एक बात हृदय का होता है, ठीक है। उसके बाद यदि उसमें तीसरा आदमी आ जाए तो बातचीत थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, अलग हट जाता है। फिर यदि उसमें चौथा आदमी आ जाए तो बातचीत रामारमल हो जाता है, यानी बिल्कुल डाइवर्ट हो जाता है और बिल्कुल इंटरेस्टिंग वाला बात और मौज मस्ती वाला बात होने लगता है। इसको हम रामारमल भी कहते हैं। उसके बाद से बेन जॉनसन के बारे में बताया गया है। बेन जॉनसन एक अंग्रेज एक लेखक थे, उन्होंने ये बात को बताया है। ये बातचीत जो होता है एक साक्षात्कार होता है, एक इंटरव्यू होता है जो किसी व्यक्ति को किसी पोस्ट किसी के उसके गुण के अनुसार उसको हम जब अपने सामने रख कर और जब उससे हम कुछ बात को पूछते हैं और उसको जानते हैं उसके हृदय में उस पोस्ट के लिए उस स्वभाव के लिए स्वभाव और सोच और हमारा जो चेहरा का डिजाइन होता है, बोलने का जो शक्ति होता है या जो स्वभाव होता है, व्यवहार होता है, उसको देखा जाता है। यही साक्षात्कार होता है और यही बातचीत होता है। इसके बाद से ये इसमें बताया गया है कि अगर बातचीत में मधुरता आवे तो यह कला का रूप होता है और सुंदर होता है। हम आसानी से इसको दुनिया में और अपने आप को विकसित कर सकते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर एक आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन के बात कहा जाता है डिबेट। जैसे कि हम टीवी में देखते हैं बहुत सारे लेक्चरर्स को देखते हैं एक साथ बैठते हैं और बैठने के बाद वे लोग आपस में बात करते हैं। वो बातचीत में ज्ञान छुपा होता है, योग्यता छुपा होता है और ये डिबेट करते हैं, एक दूसरे को जवाब रखते हैं और एक गोष्ठी के रूप होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं ये बातचीत हमारे लिए बहुत अच्छा है और बातचीत को मधुरतापूर्ण करना चाहिए। अगले वीडियो के साथ हम मिलेंगे अब अगला वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।